जय हिंद दोस्तों, और एक न्यू मोरल स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये एक मोरल स्टोरी है। इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस को तोड़ के कैसे पढ़ना है, और उसके बाद वर्ड्स मीनिंग आप लोगों को जानकारी मिलेगा। एंड जो मैं सीख रहा हूँ इसी वीडियो के थ्रू, उसी को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे साथ आगे तक भी बने रहिए एंड मेरे साथ सीखिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द फ्लावर्स फ्रॉम द मून। फ्लावर्स का मतलब होता है फूल एंड मून का मतलब होता है चांद। इस टॉपिक का नाम है द फ्लावर्स फ्रॉम द मून, चांद से फूल। तो पहले चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखो, किंग के आगे जो फुल स्टॉप है यहीं तक पढ़ लेते हैं। द प्रिंस ऑफ द माउंटेन्स फेल इन लव विद द लवली डॉटर ऑफ द मून किंग। पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, पहाड़ों का मतलब होता है, ये जो माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ों, और फेल का मतलब होता है गिरना। ये फॉल का सेकेंड फॉर्म है, फॉल, फेल, फॉलन। एंड लवली का मतलब होता है प्यारी। तो द प्रिंस ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों का राजकुमार, फेल इन लव मतलब प्यार हो गया, मोहब्बत में गिर गया। गिरना होता है, और फेल इन लव का मतलब मोहब्बत होना भी होता है, तो उसे मोहब्बत हो गया। विद द लवली डॉटर ऑफ द मून किंग, चंद्रमा राजा की प्यारी बेटी से प्यार हो गया। फेल इन लव का मतलब प्यार हो जाना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। किंग तक, पहाड़ों के राजकुमार को चंद्रमा राजा की प्यारी बेटी से प्यार हो गया। नेक्स्ट, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम। लेकिन, बट का मतलब लेकिन, एंड प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। लेकिन एक समस्या था, लेकिन उसमें एक समस्या था। क्या समस्या था? वी बोथ आर फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। बोथ का मतलब दोनों, और डिफरेंट का मतलब अलग, दुनिया का मतलब, ये वर्ल्ड्स का मतलब होता है दुनिया। इसमें हम दोनों अलग दुनिया से हैं। वी बोथ आर फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। इसका समस्या ये है, इनका समस्या ये था कि ये अलग अलग दुनिया से है। एक पहाड़ों का राजकुमार है और एक चंद्रमा राजा की बेटी है। हाउ कैन वी स्टे टुगेदर। स्टे मतलब रहना, और टुगेदर का मतलब साथ में। तो हम साथ कैसे रह सकते हैं, ये दोनों कैसे साथ रह सकते हैं, ये किसने कहा है? आस्क द प्रिंस, ये प्रिंस ने कहा। आस्क का मतलब वैसे पूछना होता है, पर यहाँ सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे आस्क द प्रिंस मतलब यहाँ पे ये प्रिंस ने ऐसा कहा कि हम कैसे रह सकते हैं, हम दो अलग अलग दुनिया से हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सैडली से लेकर मी तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये किसने कहा? सैड प्रिंसेस। यहाँ पे आप थोड़ा घबरा जाओगे, कौन कहा, किसने कहा बोल के, पर यहाँ पे दे दिया है सैड प्रिंसेस, और उसके बाद है फुल स्टॉप। तो सैडली से मी तक पहले देख लेते हैं। सैडली वी कैंट, बट I would like to gift you something. With this, you will always remember me. Sad princess. ये राजकुमारी ने ऐसा कहा। क्या कहा? सैडली, सैडली मतलब उदासी से, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, और समथिंग का मतलब होता है कुछ, और रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। सैडली, सैडली मतलब दुखी से या उदासी होकर। किसने कहा? प्रिंसेस ने कहा। वी कैंट, हम नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं रह सकते। बट आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू समथिंग, लेकिन मैं आपको कुछ उपहार देना चाहूँगी। ये कह रही है, ये प्रिंसेस कह रही है, मैं कुछ उपहार देना चाहूँगी। विद दिस, उसके साथ, विद दिस का मतलब उसके साथ। यू विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, और रिमेंबर मतलब याद करना। यू विल, इसके साथ आप मुझे हमेशा याद करेंगे। ये कौन कह रही है? प्रिंसेस कह रही है। एंड देन, यहाँ तक क्लियर है, प्रिंसेस तक। देन शी गेव हिम
one of the soft lovely flowers spreading on the moon's surface। देखो सी से लेकर सरफेस तक देख लेते हैं। इसमें वर्ड क्या क्या आता है, ये गैप मतलब दिया, गिव का सेकंड फॉर्म है गैप, एंड सॉफ्ट का मतलब कोमल, एंड ये स्प्रेडिंग का मतलब फैलाव, और सरफेस का मतलब सतह। सी गैव हिम, उसने उसे दिया, क्या दिया, उसने उसे चांद की सतह पर फैले कोमल प्यारे फूलों में से एक दिया। सी गैव हिम वन ऑफ द सॉफ्ट लवली फ्लावर्स स्प्रेडिंग ऑन द मून सरफेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है इट लुक लाइक। ये लुक का सेकंड फॉर्म है, ऐसा लग रहा था। स्नो मतलब बर्फ, व्हेन जब, सीन फ्रॉम अफार दूर से देखने पर यह बर्फ जैसा लग रहा था। इट लुक लाइक स्नो व्हेन सीन फ्रॉम अफार। दिस इज हाउ, इसी तरह, दिस इज हाउ का मतलब इसी तरह, द अर्थ गॉट इट्स अल्पाइन फ्लावर्स, इसी तरह पृथ्वी को मिला अल्पाइन फ्लावर। अल्पाइन का मतलब होता है पर्वतीय, उच्च पर्वतीय फूल। और यहाँ पे देखिए गॉट है, गॉट का मतलब होता है मिलना, मिला, गेट से गॉट। एंड आखिरी वाला सेंटेंस है अ गिफ्ट दैट ब्रॉट द प्रिंस ग्रेट जॉय। ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंस को जोड़ता है। तो अ गिफ्ट दैट ब्रॉट द प्रिंस ग्रेट जॉय, एक उपहार जिससे राजकुमार बहुत खुशी हुई, राजकुमार बहुत खुशी हुई। ब्रॉट का मतलब लाना होता है, एंड गिफ्ट का मतलब तो आप लोगों को बता दिया हूँ, और जॉय का मतलब खुशी। एक उपहार जिससे राजकुमार बहुत खुशी हुई, अ गिफ्ट दैट ब्रॉट द प्रिंस ग्रेट जॉय। एंड मोरल यहाँ पे क्या है, शिक्षा क्या है इसमें, नो मैटर व्हाट हैपेंस, मतलब चाहे जो हो जाए, वी मस्ट लव ईच अदर, वी मस्ट लव ईच अदर, हम एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। यहाँ पे ये सीखने को मिला दोस्तों, और इसी तरह मैं वीडियो बनाऊँगा।